अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनूर, ओनर ऑफ ड्रेस कोड ड्राई क्लीन। आप सब लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और अब आप लोग इसी तरह मुझे यूट्यूब पे मुकम्मल सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखा करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तक आप तक आए। मुझे नहीं कहना पड़े कि प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लें, तो ताकि आप लोग वीडियोस देखें और फिर उसके बारे में कमेंट लाजमी करना है आप लोगों ने कि वीडियो आपको अच्छी लगी, नहीं लगी या कैसी लगी। लाजमी और कमेंट लाजमी करना है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा जी, तो ये सारी बातें तो हो गई हैं। उससे जो टॉपिक जो है वो हमारा असगर अली का है, जो कि बहुत मौज़े बहस लाया जा रहा है। मुझे पता है कि ये बात हो चुकी है। बहैसियत इंसान, बहैसियत एक एक्ट्रेस, उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन देखिए मौत आनी जानी है, मुझे भी आनी है, आप सबको आनी है, लेकिन इस तरीके से कि पहले अभी हमने एक एक्ट्रेस का देखा, उनकी जो लाश थी वो 1 हफ्ते पुरानी लाश थी, किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया। मतलब हम लोगों में इंसानियत भी खत्म होती जा रही है। ठीक है, एक बंदा जो है मेलजोल कम रखता है, कम बोलता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता करना फर्ज बनता है कि एक बंदा जो इतने महीनों से कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ पूरे सोशल मीडिया पे और उनकी पूरी मीडिया इंडस्ट्री पे कि उनमें से किसी ने भी नहीं पता किया। नफ्सा नफ्सी का आलम पैदा हुआ है कि दुनिया में इंसान आया अकेला और जाएगा भी अकेला। ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन दुनिया में रहे भी अकेला। कोई परेशानी हो किसी से ना कहें, लोग जो है सवाल उठाना शुरू कर देंगे। बहैसियत लड़की, अगर वो खुद मुख्तार थी, वो कुछ करना चाह रही थी, तो इसमें क्या गलत था। मैं उनके माँ बाप पे हैरान हूँ कि उन्होंने बेटी को ऑन करने से इनकार कर दिया। क्यों बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों? और अच्छा ठीक है, वो घर से निकली क्यों, ऐसे मुहर्रकात क्यों है? बिलफर्ज के अगर उन्हें शौक भी था तो वो शौक, उस शौक की क्या इतनी बड़ी सजा है कि बाप के लिए बेटी जिगर का टुकड़ा होती है। बाप और बेटियों की बॉन्डिंग तो मिसाली होती है, लेकिन बाप ने उसको ऑन करने से इनकार कर दिया। मतलब हम मुसलमान हैं और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़माना जाहिलियत ख़त्म नहीं हुई। देखें, आप किसी को 7 पर्दों में रख लें, स्पेशली बेटियों को आप 7 पर्दों में रख लें, जिसने ख़राब होना है वो 7 पर्दों में भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे एक पर्दादार औरत अगर मुआशी तौर पे खड़ी हो जाए ना, तो सबसे पहले जो है हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे रिश्तेदार उसमें उन्हें उठाना शुरू कर देंगे। हाँ, ये ऐसे, ये वैसे, फलां डिमक। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप लोग सपोर्ट किया करें। चले, वो एक एक्ट्रेस थी, बहुत से लोगों के एतराज़ात भी होंगे, लेकिन इंसान तो थी ना। बहैसियत इंसान, क्या एक इंसान ये डिजर्व करता है? चले, एक एक्ट्रेस नहीं, एक नॉर्मल इंसान के साथ भी ये हो सकता है। एक जिसके पास जो है घर के रेंट के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी बिजली भी मुनक़ता हुई पड़ी थी। एक ऐसी औरत जो कि औरतों को चांसेस या इस तरह के मौके ढूंढने नहीं पड़ते, औरतों को बड़ी इजीली इस तरह के मौके मिल जाते हैं कि वो शॉर्टकट से ना बड़ी आसानी से जो है तरक्की पा सकती हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी से सबसे डिस्कनेक्ट रही, किसी से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही कि किसी ने उससे इस चीज़ को डिस्कस किया हो। तो क्या हम इंसानों का यही बस रह गया है कि कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, और वो भी पाकिस्तान। इस तरह पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन जाएगा? और पाकिस्तान के हालात में, मतलब पाकिस्तान की एक्ट्रेस, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इंसानों की कदर ही नहीं है। दूसरे मुल्कों में अगर एक जानवर भी, उसका गलती से भी अगर किसी से एक्सीडेंट तक हो जाए, वो लोग खड़े हो जाते हैं, केस कर देते हैं। यहाँ पे इंसान ज़िबा हो रहे हैं, इंसान कत्ल हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करता।
बुजुर्ग जो है इस मुल्क में रेडियां लगा के ठहरे हैं, जिनके आराम करने की उम्र है। दूसरे मुल्कों में लोग टैक्स पे करते हैं और उनका रिटर्न मिलता है उनके बुढ़ापे में, और यहाँ पे हम सारी जिंदगी टैक्स दे दे के एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। हमें क्या मिलता है? एजुकेटेड होने के नाते हमें जॉब्स तक नहीं मिलती। जॉब्स मिल जाए तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि पेंशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है। खुदा का वास्ता है अपनी बेटियों को ऑन किया करें। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी कि कभी किसी माँ बाप ने जो है ना अपने बेटे को डिसऑन किया किसी गलत हरकत पे। बेटा जितनी मर्जी गलत चीजें कर ले, जितनी मर्जी गलत हरकत कर ले, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा जो हुआ ना, बिलफर्ज बेटियों से गलती हो भी जाती है तो क्या उनके लिए यही सजा है? हमारे यहाँ पे ये बहुत आम बात है कि लड़की अगर घर से भाग गई या उसने अपनी मर्जी से कोई पसंद की शादी कर ली तो उसको जो है कत्ल कर देंगे गैरत के नाम पर। उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे ही दफना दो। ये क्या बात हुई? क्या आपने खुदा के यहाँ जान नहीं देनी? हर बंदे का एक जाती फेल भी होता है, ठीक है। हम किसी को कह सकते हैं लेकिन हम उसे जबरन रोक नहीं सकते। हमारा दीन भी जबरन दीन कबूल करने की भी इजाजत नहीं देता। हम किसी को रागिब कर सकते हैं, बार बार कह सकते हैं, हम जबर नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती नहीं कह सकते। अगर यही काम इनका बेटा करता तो बेटे को सपोर्ट करते। हमारा 90% मुआशरा ऐसा ही है ना, बेटों को सपोर्ट करता है, बेटियों को नहीं करता। सही हो गलत हो देखते ही नहीं है। दुनिया में हर इंसान अपने गलत फैसलों का अंजाम भुगत लेता है। तो खुदारा आप जो हैं जमीन पे बैठ के जमीनी खुदा मत बने। मुआशरा पहले ही लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, हर कदम पे 200 मसाइल हैं। ये ना करो ऐसे हो जाएगा, वो ना करो ऐसे हो जाएगा। इवन खुदा लड़की के लिए भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह खुद जितनी मर्जी खुददार हो, खुद कमाने वाली, खुद कफील हो, यहाँ तक कि अपने घर वालों को खिलाने वाली हो, अपने घर वालों को कमा के देने वाली हो, उसके लिए भी मुआशरा कहीं ना कहीं ये चीज लाजमी सामने ला देता है कि भाई आप लड़की हैं। वो किसी पब्लिक प्लेस पे खुल के नहीं बैठ सकती, खुल के लड़कों की तरह नहीं कुछ कर सकती। क्यों? लड़की जो है, लड़की होना गुनाह हो गया है। बीबी फातिमा ज़हरा मेरे नबी की जिगर का टुकड़ा थी। और अगर आप लोग बात करते हैं कि इस्लाम में पर्दा जायज है, पर्दा है जायज, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कुरान पाक में लिखी हुई बातें, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब बातों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये बातें सारी हकीकत हैं। लेकिन पर्दे में भी तो लड़कियों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। अब एक लड़की जिसके साथ हरासमेंट हो रही है, ठीक है, सबसे पहले हम कहीं जा रहे हैं ना, किसी भी इदारे में उसके खिलाफ एक्शन है, सबसे पहले पूछेंगे जी आपका उसके साथ क्या ताल्लुक है। तो जरूरी नहीं होता कि किसी का किसी के साथ ताल्लुक हो। ये चीजें मुआशरे में खुद ब खुद नासूर की तरह पैदा हो जाती हैं। अब जाती हुई लड़की को कोई हरास कर रहा है, ठीक है, उसको पता भी नहीं है ये कौन है क्या है, लेकिन लड़की से सवाल पूछा जाएगा जानती हो इसको। ये नाइंसाफियां नहीं है लड़कियों के साथ। मतलब हरास भी इसी को किया जा रहा हो और सवाल भी इसी से पूछा जा रहा हो। देखिए, सोचने वाली बातें हैं। अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाएं कि उनको उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलने के लिए अपने बाप का हाथ चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। जब बाप साथ होगा ना, बेटी शेरनी होगी, धाड़े मारेगी। शेर भी आ जाए तो भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बाप तो बादशाह होता है बेटी के लिए। मैं पहले भी कहती रही हूँ कि बेटियों को सपोर्ट किया करें। बेटियां बड़ी मासूम होती हैं, जिंदगी उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए, उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ क्या हो जाता है। एक देखे ना, अल्लाह ताला ने औरत और मर्द में, मर्द को फजीलत, बस यही कहूंगी कि बेटियों को सपोर्ट किया करें। बेटियां मासूम होती हैं, जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात बेटियों को बहुत ज्यादा फेस करने में,
मर्द भी करते हैं, लेकिन बेटियों के रास्ते में इस मुआशरे ने, ना दीन ने, ना अल्लाह ने, ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्होंने कोई मुश्किलात करने की, लोगों ने खड़ी कर दी हैं। ऐसे नहीं ऐसे बैठो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। कोई बाहिजाब हो तो भी उसकी किरदार कुशी कर दी जाती है, ना हो तो उसके साथ भी सब होता है। अल्लाह ताला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों को हिदायत दे, ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं, जो बेटियों को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। वरना ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बेटियों, जिनकी सिर्फ बेटियां थी और उन्होंने बेटियों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है और बेटियों को अल्लाह तालीम दिलवाई, हर वक्त बेटियों के साथ रहना। ऐसे भी लोग हैं। और याद रखें कि जन्नत में आपको आपकी बेटियां लेके जाएंगी, आपकी बख्शिश का जरिया आपकी बेटियां होंगी। इस बात को आप लोग सर्च कर सकते हैं। जिसकी एक बेटी होगी, 2 बेटी होगी, 3 बेटी, उसके लिए जन्नत की बशारत। और आप लोगों को क्या चाहिए? दुनिया में तो हमारा जिस्म वही हो जाना है खाक जो मेरा असगर अली का हुआ है, हम सबका होना है। लेकिन मरने के बाद भी आप लोग उसको जो है अजियत दे रहे हैं। आप लोगों को अपना अंजाम तो याद होना चाहिए। उसके लिए तो फिर भी बहुत से लोग दुआएं करने के लिए होंगे। अल्लाह ताला हमारा असगर अली की मग़फ़िरत फरमाए और उन जैसे जितने भी लोग हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और उन जैसे जितने भी लोग उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और तमाम उम्मत मुसलमान जो इस दुनिया से वफ़ात पा चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे वालिदैन पर अपनी रहमतें हमेशा हमेशा नाज़िल फरमाए, और अल्लाह ताला माँ बाप को कभी किसी का मोहताज ना करे। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं बुज़ुर्गों को देखती हूँ, वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। बुज़ुर्गों की उम्र नहीं होती ये सब करने की। कोशिश किया करें कि अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दें। एक ही तो ज़िंदगी है, बाद में तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ कामयाब होने की देर है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो आएगी, उसको देखना मत भूलिए। मुझे बताइएगा क्या मैंने कोई गलत बात की है इन सब चीज़ों में। मतलब ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, बहुत ज़रूरी है इस ज़िंदगी में। देखिए हुमैरा अली असगर के वालिद ने जो भी किया, ये हर इंसान का एक ज़ाती फ़ेल है, लेकिन बाहैसियत इंसान आप लोग एक दूसरे का एहसास किया करें। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करूँ बयान। कि अल्लाह ताला की सिफात को देखें, बयान करने के लिए फरिश्ते थे, और फरिश्ते जो हैं उनकी तादाद काउंटलेस है। तो अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं थी इंसानों की, लेकिन इस दुनिया को बनाया गया, तख्लीक किया गया कि इंसान एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे के एहसास, जज्बात, मुश्किलात को समझें। इसलिए इस दुनिया को तख्लीक नहीं किया गया कि हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे को अकेला छोड़ दें, एक दूसरे से ताल्लुक़ हो जाएं, छोटी छोटी सी बातों पर बिफर के बैठ जाएं। एक दूसरे का एहसास रखा करें ताकि इंसानियत और ये दुनिया और अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने का जो मकसद था वो मुकम्मल हो। बहैसियत इंसान हमें अशरफुल मखलूक़ात का जो भी दर्जा मिला हुआ है, हम उस दर्जे पे पूरे उतरें, वरना तो इब्लीस की बात सच हो जाएगी। इब्लीस ने कहा था कि अल्लाह तू इस इंसान को जो दुनिया में खून रेज़ी करेगा, इसको खलीफा बनाने जा रहा है। इब्लीस की बात तो फिर सच साबित कर रहे हैं हम सब। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें और आपके कमेंट्स से मुझे रहनुमाई मिले। थैंक यू सो मच।